हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइलम सीलिएंट्रेटा। फाइलम सीलिएंट्रेटा का एक और नाम है दैट इज निडेरिया। क्या मतलब होता है सीलिएंट्रेट्स का और निडेरिया का, वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन से इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। The term ciliatrate was coined by Luckett. अब इन ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? नंबर 1, रिगार्डिंग देयर हैबिटेट, देयर एक्वेटिक, मोस्टली मेरीन, एक्सेप्ट हाइड्रा विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर. Organization, these animals are multicellular, having tissue level of organization, and they are diploblastic. जैसे पारीफिरा में हमने पढ़ा था वो भी डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो का मतलब टू एंड ब्लास्टिक का मतलब लेयर्स। इन एनिमल्स में 2 लेयर्स है। जो बाहर वाली लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, जो इनर वाली लेयर है वो है गैस्ट्रोडर्म और एंडोडर्म। पारीफिरा में क्या था? बाहर की लेयर नेकोडर्म और अंदर की लेयर क्वाइनोडर्म। नो, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, पारीफिरा भी डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिफरेंस कहां पे है? जो पारीफिरा थे उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी और बॉडी प्लान जो था वो सेल एग्रीगेट था। इसका मतलब सेल मिलके बाहर की लेयर तो बना रहे थे बट सेल ने मिलके टिश्यू नहीं बनाया था। देखिए इस केस में सेल जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। इसमें टिश्यू है दैट वाज एब्सेंट इन केस ऑफ पॉलीफिलन। सिमेट्री, इनमें जो सिमेट्री होगी या तो वो रेडियल सिमेट्री होगी और बाय रेडियल सिमेट्री होगी। एलिमेंट्री किनाल इन ऑर्गेनिज्म में नहीं होती बट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट। हेड जो है वो एब्सेंट है, हाउएवर स्टोमोडियम जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टोमोडियम एक स्ट्रक्चर है, एक एलिवेशन के ऊपर एक एंट्री का पॉइंट बनाया हुआ है जिससे खाना जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जा सके। डाइजेशन इनमें पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और पार्शियली इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता। जस्ट लाइक पॉलीफिरन दे रेस्पायर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई स्पेसिफिक इनमें नहीं है, सो दे एक्सक्रीट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एज गुड एज इन केस ऑफ पॉलीफिरन। पॉलीफिरा में भी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस था, इस केस में भी एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस है। नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ इल डेवलप्ड नर्व नेट, बट ये जो नर्वस सिस्टम है ये समबट हाईली डेवलप है इफ वी कंपेयर देम विद द पॉलीफिरन्स। ये सेडेंट्री भी हो सकते हैं, मतलब सिसाइल, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक जगह पे खड़े होने वाले या फिर एक जगह से दूसरी जगह स्विम करके जा सकते हैं। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं कि अकेले अकेले रहते हैं, और कॉलोनियल, ये कॉलोनी में रहने वाले हो। इनमें वेरिएशन काफी ज्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर विच इज फाउंड इन देम इज दे एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स शेप्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल बाय मोर देन वन फॉर्म। तो इनमें एक इंडिविजुअल डिफरेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निमेटोफोर, फाइलरजॉइड, देन पॉलिप, मेडुसा, ब्लास्टोस्टाइल, देन गोनोपोर एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट फॉर्म के ऑर्गेनिज्म जो है ये मतलब है सिंगल ऑर्गेनिज्म है बट ये डिफरेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मैंने शुरू में बोला था कि इस फाइलम का नाम है सीलिएंट्रेटा। तो बेसिकली सीलिएंट्रेटा नाम क्यों दिया गया है? सीलियन का मतलब होता है कैविटी।
तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनी होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज सीलियंट्रेटा। दूसरा इसका नाम था निडेरिया। व्हाई वी कॉल देम एज निडेरियंस, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल इन देयर एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस रीजन। ये जो निडोब्लास्ट सेल होते हैं ये निमेटोसिस प्रोड्यूस होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो किसी प्रे को किल करने के लिए और फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट टू द सरफेस, और इट मे परफॉर्म सम अदर फंक्शंस लाइक ऑफेंस एंड डिफेंस। सो इसका नाम निडेरिया जो है वो प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल्स की वजह से हुआ। सो हमने क्या क्या कवर कर दिया हुआ इसके मेन फीचर में। डाइजेशन के लिए हमने बोल दिया कि एलिमेंट्री कैनाल इसमें नहीं है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, डाइजेशन पार्शियली इंट्रासेलुलर है, पार्शियली एक्स्ट्रासेलुलर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस हो रहा है। और हमने जो है वो उसके नर्वस सिस्टम की बात भी की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, जो कि समवट हाईली डेवलप है इफ वी कंपेयर देम एज देन टू पॉरीफेरेंस। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। दे आर मोनोशियस बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आइदर बाय मीन ऑफ बर्डिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन। However, sexual reproduction, as said in the previous topic of porphyria, sexual reproduction में gametes की जरूरत होती है, वो male gamete and female gamete producing structure gamete produce करते हैं, they fuse together form zygote और उसके बाद में development हो जाती है। इनमें जो main reproductive structure है जैसे कि testis and ovary as I said, वो सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। सो मोस्टली ये ट्राई करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन मे बी टेक प्लेस। अदर देन दिस द मोस्ट एंड यूनिक कैरेक्टर जो इसमें है वो है प्रेजेंस ऑफ टेंटाकल्स अराउंड द स्टोमोडियम। ये टेंटाकल्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट और लोकोमोशन और स्विमिंग। तो ये जो टेंटाकल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बिसाइड दिस इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो होती है इनडायरेक्ट और मे बी इन सम केसेस डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो जो लार्वा है वो लार्वा है प्लैनुला लार्वा। So with this, our topic is over.